तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं और समाकलन में हम निश्चित और अनिश्चित समाकलन को अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली के उदाहरणों को समझा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को समझते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल करना देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा बच्चों, ये प्रश्नावली 7.1 से लेकर के प्रश्नावली 7.11 जो हम पढ़ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों का मिक्स है। और यहाँ से सभी प्रश्न निश्चित समाकलन से भी अनिश्चित समाकलन से भी सारे प्रश्न इस प्रश्नावली में आएंगे। तो ये प्रश्नावली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें रिवीजन भी हो रहा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं बच्चों। हम इस फंक्शंस को, जो कि हमारे 1/x माइनस x की घात 3, इसको हम i के बराबर ले लेते हैं। समाकलन dx बटे x माइनस x की पावर 3। देखिएगा बच्चों, अब हम हर में से x कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा 1/x ये समाकलन, तो यहाँ पे हमारे पास में 1/x हमने कॉमन ले लिया, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बच्चों। और इसको देखने से हमें आइडिया आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप है, और जिसको हम a प्लस बी और a माइनस बी रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम इसी रूप में लिख लेते हैं। तो देखिएगा, इसलिए i बराबर 1/x, a प्लस बी तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स dx बच्चों। और अब इसको देखने से अंश में हमारे पास में अचर है और हर में x की 3 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। और इस प्रकार के फलन को हम समाकलन करते हैं, उसके लिए हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करते हैं। अर्थात पुनः माना हमने कि 1/x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, जिसको हम आंशिक भिन्नों में वियोजित कर लेते हैं, a/x प्लस b/1 प्लस एक्स और c/1 माइनस एक्स, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन भी हो रहा है और अच्छे से समझने की कोशिश करो बच्चों। देखते हैं अभी, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो 1/x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, यहाँ पे एलसीएम लिया तो x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो a के साथ में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस b के साथ में आएगा x और 1 माइनस एक्स। ऐसे ही c, और c के साथ में आएगा x और 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, एलसीएम हमने ले लिया अभी। अब ये कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू a 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस b x 1 माइनस एक्स प्लस c x 1 प्लस एक्स। हर दोनों सेम है इसलिए कट गया। अब हम यहाँ पे a और b c के मान निकालते हैं, और जिसके लिए हम यहाँ पे x बराबर, देखिए बच्चों, a निकालना हो तो हम x बराबर क्या रखें, 0 रख दें, तो b और c दोनों 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर हम कंपेयर करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रखा हमने यहाँ पे, तो x अचर है तो 1 इक्वल टू a 1, ये 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे भी 1 वो 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 रखा है पूरा 0, यहाँ पे 0 रखते ही 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, a बराबर 1 आ गया। ऐसे ही x बराबर, अब हम क्या करना है, b निकालना है, तो x बराबर 1 रखने से ये 0 हो जाएगा और x बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास c आ जाएगा। और b निकालना हो तो x बराबर -1 रख लेते हैं, तो -1 रखने से ये भी 0 और ये भी 0, तो x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पे तो अचर है, ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ -1 रखने पे ये a 0 हो जाएगा, तो ये 0, प्लस यहाँ पे देखो -1 रखना है तो b ये -1, यहाँ पे भी रखा हमने 1 माइनस और ये -1, ऐसे यहाँ पे हमने -1 रखा तो ये 0 हो गया। तो देखिएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे +2, -1 माइनस +2 और ये -b, तो -2b, तो b का मान -1/2 प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा और ये माइनस है तो इसलिए -2b, तो b इक्वल टू -1/2। ऐसे ही x बराबर 1 रखने पर, अब हम यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो देखिएगा बच्चों 1 रखते ही ये क्या हो जाएगा 0, 1 रखते ही ये भी b भी 0 और यहाँ पे c का मान प्राप्त हो जाएगा, तो ये तो अचर है 1 का 1, ये 0 हो गया, यहाँ पे हमने 1 रखा तो 0, ये भी 1 रखा तो 0, 0 + 0। ऐसे ही c पे हमने 1 रखा तो c ये 1 और यहाँ से 1 + 1, तो बच्चों c का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 बराबर 2c, 1 + 1 2c, तो c इक्वल टू 1/2। तो a का मान 1, b का मान -1/2 और c का मान हमारे पास में 1/2 प्राप्त हो गया बच्चों। देखिए, इसलिए देखिए बच्चों i बराबर dx अपॉन x, x देखिए क्या क्या है dx अपॉन x, 1 + x, ये 1 + x और 1 - x, 1 - x, जिसको हमने आंशिक बिंदु में तोड़ा था, a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 + x प्लस c अपॉन 1 - x dx, और a और b c के मान यहाँ रख देते हैं, इसलिए देखिएगा a का मान और रख के अलग अलग कर लेते हैं, तो a का मान क्या है 1 है, तो ये 1 dx अपॉन x, और अलग अलग भी कर लेते हैं, इन सब के साथ समाकलन लगा देते हैं, माइनस b का मान क्या है 1/2, -1/2, देखिए b बराबर -1/2, तो ये -1/2 हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा dx अपॉन 1 + x, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, प्लस c का मान क्या है 1/2, तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट dx अपॉन 1 - x। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं और इसका समाकलन हमें आता है, देखिएगा ये हो जाएगा log mod x माइनस 1/2 log mod 1 + x, ऐसे ही प्लस 1/2 log mod 1 - x। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ये करना है -x का भी करना है, और -x का करते हैं तो वो हो जाता है -1, अपॉन में चला जाएगा -1, और ये कांस्टेंट। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये नहीं लगाते हैं भूल जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है हमारा। देखिएगा तो log mod x -1/2 log mod 1 + x, ये माइनस यहाँ हो जाए तो -1/2 log mod 1 - x, ठीक है बच्चों, प्लस c। अब यहाँ पे log की प्रमेय लगाते हैं log mn, तो यहाँ पे log mn क्या होता है log m + n, तो ये वो वाला ये माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिएगा इसको, तो यहाँ तो लिख देंगे log mod x और इसको लिख देंगे -1/2 ले लिया, और ये log, तो इसको लिख सकते हैं 1 + x और 1 - x, ठीक है बच्चों, और ये कांस्टेंट। अभी देखिएगा a + b और a
माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी हम 1/2 से ऊपर 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, तो ये 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर ये भी है, पर एक स्टेप और कर लेते हैं। तो log mod x, यहाँ पे देखिए -1/2 log, इसको लिख देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट। 2 को log m की पावर n, जिसको हम लिखते हैं n log m, ठीक है बच्चों। तो 2 को यहाँ भेज देते हैं, तो इसलिए i बराबर ये 1/2 log mod x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट। अगेन log mn वाले लगा देते हैं यहाँ पे, log m अपॉन n, log m अपॉन n, जिसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। तो अपने पास क्या है, log m माइनस n, तो ये बटे में चला जाएगा। देखिएगा बच्चों, इसलिए फाइनल आंसर क्या आएगा, i बराबर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, log mod x स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट। यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू dx अपॉन में है अंडर रूट में x प्लस ए प्लस अंडर रूट में x प्लस बी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसके कॉन्जुगेट संयुग्मी से ऊपर गुणा और भाग कर लेते हैं, और इसका संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट संयुग्मी से गुणा व भाग करने पर। और इसका संयुग्मी क्या होता है, इसका विपरीत चिन्ह, यानी कि अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी, उसके ऊपर से गुणा और उससे भाग भी कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए i इक्वल टू, यहाँ पे गुणा करते हैं संयुग्मी से ऊपर भी, तो ऊपर किया तो अंडर रूट में x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, विपरीत चिन्ह से गुणा कर दिया। ऐसे ही विपरीत चिन्ह से हम भाग भी देते हैं, ये तो है ही, ये तो लिखना ही है। तो अंडर रूट में x प्लस ए और प्लस अंडर रूट में x प्लस बी। अभी हम इसके संयुग्मी से भी गुणा करते हैं, और संयुग्मी क्या है, ये वाला अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी dx। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ तो अंडर रूट में अंश में x प्लस a माइनस अंडर रूट में x प्लस बी, और a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस a और यहाँ से माइनस x प्लस बी, ये dx। सोल्व कर लेते हैं अभी, x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी, खोल लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये x से x कैंसिल हो गया। देखिएगा बच्चों, तो a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर लेते हैं, तो a माइनस बी, यहाँ पे x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x माइनस बी dx। देखिएगा 1/a माइनस बी, इसको लिख देंगे, अलग अलग कर लेते हैं अंडर रूट में, तो यहाँ पे, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये dx।
ऐसे यहाँ पे -1/a-b, ये दोनों से कॉमन है, समाकलन x प्लस b 1/2 dx। देखिएगा तो 1/a-b हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो x प्लस a की पावर 1/2 + 1, तो 3/2, ऐसे अपोन में जाएगा 3/2, माइनस 1/a-b, यहाँ पे भी हम कर देते हैं इससे, तो x प्लस b की पावर 1/2 + 1, तो 3/2, अपोन में भी n+1, तो 3/2 कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों, a-b अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो a 1/a-b, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2/3 x प्लस a की पावर 3/2, ये हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे क्या है, ये भी 2/3 x प्लस b की पावर 3/2, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट। हम चाहें तो 2/3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं, 2/3 a-b, तो यहाँ पे x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2, और ये कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें संकेत भी दे रखा है, हिंट भी दे रखा है, तो इससे तो आसान हो जाएगा और भी। देखिएगा, इंटीग्रेशन i बराबर dx/x अंडर रूट में है ax माइनस एक्स स्क्वायर। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, तो पुनः माना, ये हमें हिंट भी दे रखा है यहाँ से, पुनः माना x बराबर a/t, अवकलन करेंगे तो dx बराबर -a/t स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखना है, a/t, और dx की जगह -a/t स्क्वायर हम यहाँ पे अपने इक्वेशन 1 में रख देते हैं। देखिएगा, इसलिए i = dx की जगह लिखा हमने -a/t स्क्वायर, ठीक है बच्चों, अपॉन x की जगह रखेंगे a/t, x ये अंडर रूट, a और x की जगह रखेंगे a/t, तो a/t, माइनस x स्क्वायर की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा a²/t स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा dt, ठीक है, dx बराबर dt। अब देखिएगा, यहाँ से a² कॉमन लेते हैं, अंडर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, तो अंश में तो a/t स्क्वायर, अपॉन a² कॉमन लिया तो a² अंडर रूट से बाहर आएगा तो a, और एक बाहर a है वो उससे गुणा होकर के a²। ऐसे ही हम यहाँ से t² भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ दोनों से, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा t, तो और बाहर एक ऑलरेडी तो है, तो ये हो जाएगा t²। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ तो हो जाएगा t, और यहाँ पे -1 dt, a से यहाँ के एक कट जाएगा तो a बचेगा, और ये t² से t² कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी है तो यहाँ पे ये माइनस है। देखिएगा, तो यहाँ तो माइनस बाहर ले लिया हमने, dt ये तो कैंसिल हो गया, तो dt अपॉन में ये क्या हो गया, यहाँ पे 1/a है, उसको हम बाहर ले लेते हैं 1/a, और यहाँ पे t-1। देखिएगा बच्चों, अभी -1/a, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो t-1 की पावर -1/a
2 dt लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1/t-1 की पावर 1/2, ऊपर ले गया तो माइनस हो जाएगा ये, देखिएगा अभी। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं, तो -1 ये ऐसे के ऐसे, तो t-1 की पावर -1/2 + 1, और अपॉन में भी -1/2 प्लस का 1 कांस्टेंट, देखिएगा। तो -1/a t-1 2, और ये हो जाएगा तो 1/2, ऐसे यहाँ पे भी 1/2 कांस्टेंट, देखिएगा। -1/a 2 ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ से 2 लिख देते हैं इसको, यहाँ पे 2, ये 2 ऊपर चला गया 2, देखिएगा। तो t-1 की पावर 1/2 बचेगा यहाँ पे, और t का मान जो हमने माना था वो रखने पर t बराबर a/x रखने पर, देखिएगा ये x बराबर a/t, x बराबर a/t, तो t बराबर क्या होगा a/x, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है t बराबर a/x रखने पर, इसलिए I = -2/a, यहाँ पे हमने t की जगह क्या रखेंगे a/x, तो ये a/x -1 की पावर 1/2, और ये कांस्टेंट। चाहे तो हम इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, -2/a, इसको लिख देंगे a - x/x की पावर 1/2 और कांस्टेंट। यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे अनिश्चित समाकलन से हैं, हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, देखिएगा। तो dx/x² ब्रैकेट में x की पावर 4 + 1 की पावर 3/4, बच्चों हम x की पावर 4 ले लेते हैं तो बाहर आएगा तो x की पावर 4, ये 3/4 भी आएगा अपॉन पावर में, तो देखिएगा dx, और ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो एक बार। तो ये है x² और हमने ले लिया x की पावर 4 कॉमन, और बाहर आएगा तो ये 3/4, तो यहाँ पे 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4, तो dx/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x² और x की घात 3, यहाँ पे 1 + 1/x की पावर 4 जिसकी पावर है 3/4, देखिएगा घात समान है तो सॉरी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो dx/x की पावर 5, 3 + 2 x की पावर 5, और 1/1 + x की पावर 4 की होल पावर 3/4, dx/x की पावर 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/x की पावर -4 हो जाएगा जिसकी होल पावर है 3/4। अब इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे हर में तो पूरा माइनस हो जाएगा पावर, देखिएगा कैसे। तो x की पावर -5 और 1 + x की पावर -4 की पावर -3/4, और ये बच्चों dx। अब हम 1 + x की पावर -4 को t मान लें और उसका अवकलज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो बच्चों पुनः माना प्रतिस्थापन विधि से
कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 इक्वल टू टी। तो माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स बराबर डी टी। तो x की पावर माइनस 5 डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई 4। तो इसकी जगह 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 की जगह t लिखेंगे और x की पावर माइनस 5 डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई 4 लिखेंगे। देखिएगा, इसलिए i बराबर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 की जगह हम t लिख देते हैं t, और उसकी होल पावर है माइनस 3 बाई 4, और x की पावर माइनस 5 डी एक्स की जगह हम यहाँ पे डी टी बाई 4 और माइनस, तो इसके माइनस 1 बाई 4 तो हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, और यहाँ पे डी टी। ठीक है बच्चों, देखिएगा इजी क्वेश्चन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन हो रहा है। तो माइनस 1 बाई 4 समाकलन कर देते हैं, तो t की पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 कांस्टेंट। तो माइनस 1 बाई 4, यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा t की पावर 1 बाई 4, यहाँ पे भी 1 बाई 4 कांस्टेंट। 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन 4 ये माइनस है, और यहाँ पे t की पावर 1 बाई 4 कांस्टेंट। 4 से तो 4 कैंसिल, इसलिए माइनस t की पावर 1 बाई 4 और कांस्टेंट, और t जो हमने माना था यहाँ पे रख देते हैं। t बराबर, देखिएगा t बराबर हमने 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 रखने पर, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 रखने पर, इसलिए i इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, एक्स की पावर माइनस 4 की पावर 1 बाई 4 प्लस सी। यहाँ आंसर आ गया। चाहे तो हम इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, वो क्या, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1 बाई 4 और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, और भी लिख सकते हैं एक स्टेप, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये कांस्टेंट इसकी पावर 1 बाई 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। है ना आसान क्वेश्चन, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूरा हिंट संकेत दे रखा है, तो संकेत इतना है, संकेत मिलने के बाद तो क्वेश्चन इजी है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पूरा आंसर दिया हुआ ही है, हिंट दिया हुआ है, फिर भी देखिएगा एक बार। i बराबर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 3, ये हमारे पास में समाकल्य है, इसको हमें समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, देखिएगा। अब बच्चों x की पावर 1 अपॉन 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और वो हमें संकेत में दिया हुआ भी है, तो ले लेते हैं हम यहाँ पे कॉमन। तो देखिएगा, यहाँ से हम x की पावर 1 अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये dx है, तो x की पावर 1 अपॉन 3 ऐसे लिख लेते हैं इसको, dx अपॉन x की पावर 1 अपॉन 3 हमने कांस्टेंट है, इसको सॉरी बाहर ले लिया 1 अपॉन 3 को। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1, यहाँ पे इसको पहले लिखते हैं, तो 1 प्लस ये होगा x की पावर 1 अपॉन 6। अब ये कैसे होगा उसको भी देखिएगा, ये है x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2। तो हम x की पावर 1 अपॉन 3 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लाने के लिए x की पावर 1 अपॉन 3 से गुणा भी किया, और x की पावर 1 अपॉन 3 से हमने भाग भी कर दिया। ये तो कांस्टेंट बाहर ये तो हमने बाहर ले लिया x की पावर 1 अपॉन 3, तो यहाँ पे तो 1 और इसको बाहर ले लिया, तो प्लस x की पावर 1 बाई 2, और ये बटे वाला बचेगा, तो x की पावर 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन एक्स की पावर
तो यहाँ पे x की पावर 1/3, ये 1 प्लस इसको लिख देंगे, ऊपर ले जाएंगे इस घात को x की पावर 1/3 को, तो यहाँ ऑलरेडी x की पावर 1/2 और ये ले गया तो हम x की पावर -1/3। बेस समान है तो क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी, तो इसको लिख लेंगे x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 -1/3, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/6। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, अब हमें दे रखा है संकेत में कि x बराबर t की घात 6 रखने पर, तो पुनः प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। पुनः माना कि x बराबर t की घात 6, अवकलन किया तो dx बराबर 6 t की घात 5 dt, तो dx की जगह रखेंगे 6 t की घात 5 dt यहाँ पे, और यहाँ पे x की जगह ये t के रूप में कर लेंगे चर को। देखिएगा बच्चों, इसलिए i बराबर dx की जगह लिख देते हैं 6 t की घात 5 dt। अब यहाँ पे लिखना है x, और यहाँ तो दे रखा है x बराबर t की घात 6, और यहाँ पे है x बराबर 1/3, तो दोनों तरफ 1/3 से ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ तो x की घात 1/3, यहाँ पे भी करेंगे तो t की घात 6/3, अर्थात इसको लिख देंगे t की घात 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, t²। ऐसे ही देखिए ये 1 प्लस, अभी x की घात 6 लिखना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 से कर लेते हैं, तो x की घात क्या लिखना है, 1/6, तो देखिए ये 1/6 लिया, इधर भी लेंगे t 6/6, तो क्या बच जाएगा, ओनली t, तो x की घात 1/6 की क्या लिखेंगे, t, तो यहाँ पे लिख दिया हमने t। अभी देखिएगा 6 को कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, और ये t² से यहाँ पे t5 हो जाए तो क्या बचेगा, t की घात 3, तो यहाँ तो लिख देंगे t की घात 3, और अपॉन में आएगा 1 प्लस t और ये dt। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, अंश में t की घात 3 है और हर में t की 1 घात है, अर्थात ये विषम परिमेय फलन हो गया। और विषम परिमेय फलन होने पे हम हर का अंश में भाग देने पर, हर का अंश में भाग देने पर, ये हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन पढ़े थे, वहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए दे देते हैं यहाँ पे भाग। तो ये 1, इसको लिख लेते हैं t+1 का भाग देना है हमें t की घात 3 में। तो देखिएगा यहाँ पे हमें t की घात 3 लाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t की घात 3 आए तो t² से, और वो हमने यहाँ लिखा t²। अब t² से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, तो t की घात 3 प्लस t², माइनस माइनस तो माइनस t²। अब हमें क्या लाना है यहाँ पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करके, -t² है तो माइनस t से, तो ये -t यहाँ लिखा, और -t से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, तो -t² माइनस t। देखिएगा माइनस का प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो t आएगा। अब किससे करें, 1 से करें, तो ये यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे आ जाएगा t+1, ये माइनस ये कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए i बराबर t की घात 3 अपॉन t की घात 3 अपॉन t+1, t+1 और ये कांस्टेंट 6, जिसको हमने भाग दिया तो यहाँ पे प्राप्त हो गया t² माइनस t+1, तो t² माइनस t+1 -1 अपॉन t+1। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया था, उचित परिमेय फलन हो गया, और हम इसका समाकलन इजीली कर सकते हैं। अभी देखिएगा
तो 6 टी स्क्वायर का हम समाकलन कर लेते हैं, तो टी की घात 3/3। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा टी का करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 1 का किया तो प्लस टी, माइनस 1/t+1 जिसका होगा log mod t+1 कांस्टेंट। अब देखिएगा t हमने पहले 6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सबके साथ में, तो ये 6 t की घात 3/3, ऐसे ही माइनस 6 t की घात 2/2 प्लस 6t माइनस 6 log mod t+1 कांस्टेंट। और t जो हमने माना था यहाँ पे रख देते हैं, तो हमने t का मान क्या होगा वो यहाँ पे देखिए बच्चों, t बराबर x की पावर 1/6, यहाँ से t बराबर x की पावर 1/6 आएगा। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे रख देते हैं t बराबर x की पावर 1/6 रखने पर ये 2 हो जाएगा, इसलिए 2 x की पावर 3 है, ये 3/6 माइनस यहाँ पे 3, तो ये 3 x की पावर 2/6 प्लस 6 x की पावर 1/6, यहाँ पे देखिए माइनस 6 log mod x की पावर t बराबर क्या लिखेंगे 1/6 प्लस 1 और कांस्टेंट। तो 2x की पावर 1/2, यहाँ पे देखिए 3x की पावर 1/3, यहाँ पे प्लस 6x की पावर 1/6 माइनस 6 log x की पावर 1/6 प्लस 1 और कांस्टेंट, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा बच्चों, हम इस इंटीग्रेशन i के बराबर ले लेते हैं इसको फंक्शंस को, तो dx 5x अपॉन में है x+1 और x² प्लस 9 dx। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास में फैक्टर है x+1 और ये है x² प्लस 9, तो ये द्विघात अगेन फैक्टर नहीं हो सकता, तो आंशिक भिन्नों के द्वारा हम इसको वियोजित कर लेते हैं, और आंशिक भिन्नों में जो पार्ट रूल 5 था उसके हिसाब से ये यहाँ पे क्या है द्विघात है, तो ऊपर लीनियर आएगा bx प्लस c। तो देखिएगा वन अपॉन 5x अपॉन x प्लस 1 और x² प्लस 9 को हम लिख लेंगे a अपॉन x+1 प्लस x² प्लस 9 द्विघात है तो ऊपर लीनियर आएगा, अर्थात bx प्लस c। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर ए बी सी के मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 5x अपॉन x+1 और x² प्लस 9 एलसीएम लिया तो x+1 और x² प्लस 9, एक के साथ में x² प्लस 9 आएगा प्लस bx प्लस c के साथ में x+1 आएगा। हर दोनों का सेम में कट जाएगा, इसलिए
5x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस 1। ए बी सी के मान निकाल लेते हैं सीखे हुए तरीके से। तो देखो हम क्या करते हैं, x बराबर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा a का मान निकल जाएगा। तो x बराबर -1 पुट करने पर रखने पर तो क्या रखा -1, तो यहाँ तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9। यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। तो देखिएगा -5 इज इक्वल टू a 10, तो a बराबर -1/2 प्राप्त हो गया बच्चों, हो गया। अभी b निकाल लेते हैं। अब हम क्या रखते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू, देखिएगा a 9, 0 रखा 0 a 9 हो गया, प्लस यहाँ पे रखा 0 तो ये हो जाएगा c और यहाँ पे 1, 0 रखा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा c और यहाँ पे भी 0 रखा तो 1 बचेगा, c 1। और a का मान -1/2 रखा, यहाँ रख देते हैं। तो 0 बराबर -1/2 9 प्लस c, तो c का मान हमारे पास में 9/2 प्राप्त हो गया। अभी हम x बराबर 1 रख लेते हैं जिससे हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे तो 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखा तो 5 और यहाँ पे देखिए बच्चों अभी रख लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर 1 रखा तो 1 प्लस 9 प्लस b x की जगह 1 तो b प्लस c और यहाँ पे रखा तो 2, यहाँ पे 1 रखा तो 1 हो जाएगा b प्लस c और यहाँ पे 1 रखा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस 9। अब देखिएगा 5 इक्वल टू, a का मान पता ही हमें -1/2 तो -1/2 10 प्लस b 2b प्लस 2c और c का मान भी हमें पता है, c का मान है 9/2। ये 2 से तो 2 कैंसिल और ये 2 से 10 गया तो 5 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसको इधर ले आते हैं, 5 को माइनस का और प्लस हो जाएगा तो 10 इक्वल टू 2b प्लस 9। तो b इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो गया बच्चों। b का निकाल दिया, c का निकाल दिया, a का मान भी निकाल दिया। इसलिए i इक्वल टू 5x अपॉन में है x, देखिएगा 5x अपॉन में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 dx, जिसको हमने लिखा था a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है बच्चों, और a और b c के मान यहाँ पे रख देते हैं। तो a का मान तो हमारे पास में -1/2, देखिएगा a बराबर -1/2, तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं -1/2। ठीक है, और यहाँ पे dx बटे x प्लस 1 अलग अलग भी कर लेते हैं, प्लस bx, b का मान देखिएगा, b का मान हमारे पास में b बराबर 1/2, तो यहाँ पे रख देते हैं, ये भी समाकलन ले लेते हैं 1/2x प्लस c का मान देखिएगा, c बराबर हमें 9/2 मिल रहा है,
तो यहाँ पे लिख देंगे 9/2 और अपॉन में है x² प्लस 9 dx बच्चों। देखिएगा यहाँ तो समाकलन कर लेते हैं, तो ये -1/2 log x + 1 का मोड। अब यहाँ पे भी अलग अलग कर लेते हैं, इसके साथ में इसके साथ में भी, तो प्लस ये 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ तो x dx और अपॉन में यह आएगा हर x² प्लस 9। ऐसे ही इसके साथ भी लिखेंगे, तो ये 9/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। समाकलन यहाँ पे बचेगा केवल dx अपॉन में x² प्लस 9 -1/2 log mod x + 1। अब देखिए यहाँ पे हम x² प्लस 9 को t मान लेते हैं। x² प्लस 9 बराबर नया चर t माना, तो 2x dx बराबर dt, अर्थात dx dx इक्वल टू dt/2। ठीक है बच्चों, तो प्लस ये 1/2 और ये 1/2, तो ये 1/4। देखिएगा यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे dt और यहाँ पे t और यहाँ पे ये 9/2। यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर्मूला है dx अपॉन x² या a² प्लस x² प्लस a², एक ही बात है, जो हम 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और कांस्टेंट होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो देखिएगा 1/a क्या है, यहाँ पे इसको 3 का स्क्वायर लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा 3, तो ये 1/a हो गया बच्चों। 1/a क्या है 3 लिख दिया। tan इनवर्स x क्या है हमारे पास x ही है और a क्या है 3 है और ये कांस्टेंट। देखिएगा अभी -1/2 log mod x + 1 प्लस 1/4 log mod t, ये कट गया यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, तो प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे t हमारे पास माना था क्या x² प्लस 9, वो लिख देते हैं, तो -1/2 log mod x + 1 प्लस 1/4 log mod x² प्लस 9, t हमने माना था रख दिया यहाँ पे, प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 और ये कांस्टेंट, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हम अनिश्चित समाकलन में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उनका रिवीजन हो रहा है, इसलिए गौर से इनको समझिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों विविध प्रश्नावली से। अंश में है sin x अपॉन sin x माइनस a dx। देखिएगा बच्चों, तो x माइनस a बराबर t मान लेते हैं, तो x माइनस a इक्वल टू t माना, तो dx इक्वल टू dt, पर यहाँ पे भी x है, हमें पूरा चर t में करना है, तो इस x की जगह हमें t में लाना है, तो क्या यहाँ से क्या करेंगे t या x इक्वल टू t प्लस a हो जाएगा। तो देखिएगा ये मान यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन 1 में, इसलिए i इज इक्वल टू साइन x की जगह क्या रखेंगे t प्लस a अपॉन में साइन t और ये हो जाएगा dt, dx की जगह dt और x की जगह हमने क्या कर दिया t प्लस a और यहाँ पे x माइनस a की जगह t रख दिया। और हम जानते हैं
कि साइन ए प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से इस रूप में लिख लेते हैं। तो देखिएगा, इसलिए I इज इक्वल टू साइन टी कोस ए प्लस कोस टी साइन ए, और अपॉन में है हमारे पास में साइन टी डी टी। हर को अंश के दोनों के साथ लिख लेते हैं। देखिएगा, इसके साथ लिखेंगे तो साइन टी कोस ए अपॉन साइन टी, ये डी टी, प्लस यहाँ पे भी कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी टी टी। साइन टी से तो साइन टी कैंसिल, और कोस अपॉन साइन या कोट हो जाएगा। देखिएगा, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो कोस ए यहाँ बचेगा ओनली डी टी, प्लस ये भी कांस्टेंट है, तो इसको तो हम साइन ए बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा कोट टी डी टी। तो कोस ए और इसका हो जाएगा टी डी टी का, प्लस साइन ए और कोट का होता है समाकलन लॉग मोड साइन टी, और ये कांस्टेंट टी बराबर जो हमने माना था रखने पर, तो टी बराबर देखिएगा, टी बराबर हमने क्या लिया था, यहाँ से देखिए टी बराबर x माइनस ए रखने पर, टी बराबर x माइनस ए रखने पर, तो रखते हैं यहाँ पे। इसलिए I इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं, इसको पहले लिखते हैं, तो x माइनस ए, और ये कांस्टेंट है तो इसको लिखेंगे कोस ए, प्लस यहाँ पे साइन ए लॉग मोड साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे t की जगह x माइनस ए, और ये कांस्टेंट, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाइए, विचार करिए कैसे सोल्व करना है। दिखने में लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है, पर इतना इजी क्वेश्चन है, कैसे देखिएगा एक बार। e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन log के जो फॉर्मूले हैं वो आने चाहिए, अगर वो आते हैं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है। देखिएगा, e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। देखिएगा बच्चों, हम जानते हैं कि log m की पावर n हो, जिसको हम लिख सकते हैं n log m। ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इस रूप में है तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे। इसलिए I बराबर ऊपर ले जाएंगे इसको, तो e की पावर log x की पावर 5, ऐसे यहाँ पे भी माइनस e log x की पावर 4, ऐसे हर में भी करेंगे तो e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2 dx। और हम जानते हैं कि e log हो वो हो जाता है 1। ठीक है बच्चों, तो इसलिए I इज इक्वल टू यहाँ बचेगा x की पावर 5, यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 dx। अब देखिएगा,
अगर हम यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, देखो कितना आसान हो गया। ये हमने x की पावर 2 ले लिया, तो यहाँ पे x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन में है x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2। और बच्चों ये सेम है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x की पावर 2 dx बच रहा है, और जिसका समाकलन x की पावर 3 अपॉन 3 होता है, प्लस कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए फाइनल जो आंसर आएगा x की पावर 3 अपॉन 3 कांस्टेंट, यही उसका आंसर है ना। कितना आसान बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पर पूरी प्रश्नावली 7 का यहाँ पे हमें रिवीजन हो रहा है, इसलिए गौर से इसको समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। तो साइन एक्स को हम t मानते हैं, तो और उसका अवकलज ऊपर दिख रहा है कोस एक्स है, तो देखिएगा पुनः माना, पुट किया कि साइन x इक्वल टू टी, तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसलिए i इज इक्वल टू कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी, तो यहाँ तो लिख दिया हमने डी टी अपॉन, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये अंडर रूट में। अब देखिए, हम जानते हैं कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रूप हो, तो हम उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लिख देते हैं। इसलिए i बराबर साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास में t, और a क्या है 2। ठीक है, कांस्टेंट t जो हमने माना था वापस रख देते हैं, तो t बराबर हमने साइन x लिया था, t बराबर साइन x, t बराबर साइन x रखने पर, इसलिए i इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2 और ये कांस्टेंट, और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला आना चाहिए, ट्रिगोमेट्रिक सर्वसमीकरण हमें आनी चाहिए, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x ये dx। देखिएगा बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4 की होल पावर 2, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कोस की पावर 4 की पावर 2 और अपॉन में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देंगे। देखिएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4 एक्स माइनस साइन कोस की पावर 4 एक्स। ठीक है बच्चों,
ये माइनस का a माइनस बी और a प्लस बी से लिखेंगे तो साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x अपोन में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। देखिएगा अगेन इसको फिर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया a माइनस बी, और ऐसे ही a प्लस बी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये ऐसे कैसे ही है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx और अपोन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा बच्चों ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होता है तो यहाँ तो हम 1 लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसे कैसे, और इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx अपोन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ले लिया हमने तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया अभी देखिएगा, ये फॉर्मूला रूप हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स जोड़ा और यही हमने घटा दिया, -2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया, ये फॉर्मूला मिल जाएगा देखिएगा अपोन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे माइनस, और इसको भी हम cos 2x, इसको भी जानते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 2x। ये क्या होता है, cos 2x के बराबर होता है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x प्लस 2a प्लस b, ये हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख दिया। और ये ऐसे कैसे, -2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये संक्रियाएं आनी चाहिए, फॉर्मूले हमें आने चाहिए, और ये आते हैं हमें प्रैक्टिस करने से बच्चों। तो देखिएगा अपोन में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अगेन इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस कोस 2x, यहाँ पे लिखेंगे 1, इसकी जगह 1 लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और हर में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों ये सेम है, कैंसिल हो गया, कितना इजी हो गया अभी हमारे पास में। तो ये माइनस कोस 2x अपॉन कोस 2x ही है, अपॉन में कुछ नहीं है dx। और इसका समाकलन हम जानते हैं, कर लेते हैं। तो माइनस साइन 2x और 2x का किया तो 2 कांस्टेंट,
यही हमारा उत्तर है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 7.3 वहाँ पे भी किए हैं, प्रश्नावली 7.3, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही था। बस वहाँ पे क्या था, कोस x माइनस था, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे था ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस था। ठीक है बच्चों, देखिएगा i ले लेते हैं, इस फंक्शन को i के बराबर मान लेते हैं, तो i इक्वल टू डी एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक ही है जो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ यहाँ पढ़े थे वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा हर में है वैसा अंश पे बनाना की कोशिश करना है, x प्लस ए और x प्लस बी, ऐसा ही जैसा हर में है हम वैसा ही अंश में बनाएंगे। तो देखिएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन a माइनस बी से गुणा और साइन a माइनस बी से भाग करते हैं। तो देखिएगा इसलिए, और जो साइन a माइनस बी से भाग करेंगे उसको तो बाहर ले लेते हैं, तो साइन a माइनस बी, और जो गुणा करते हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं साइन a माइनस बी, अपॉन में जो ऐसे के ऐसे ही है कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी। अब हमें तो x प्लस ए भी लाना है और x प्लस बी भी लाना है, तो a b तो आ गया, x नहीं है, तो एक बार x जोड़ते हैं और एक x घटा देते हैं, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी, ये हमने एक x जोड़ा और ये एक x घटाया, आ गया इस जैसा रूप। अब देखिएगा कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x प्लस ए, तो x प्लस ए तो दिख रहा है, तो ये साइन x प्लस ए, और x माइनस बी, तो यहाँ माइनस तो कॉमन ले लिया माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस बी, x प्लस बी, अपॉन में है कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी dx। देखिएगा अभी 1 अपॉन साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, जस्ट अभी बात की थी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कोस बी, प्लस माइनस है तो माइनस माइनस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे a क्या है, x प्लस ए, b क्या है, x प्लस बी। तो इस वाले से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा साइन x प्लस ए कोस x प्लस बी माइनस कोस x प्लस ए और साइन x प्लस बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, अपॉन में है कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसलिए i इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये तो बाहर ऐसे कैसे रहेगा, ये वाला हर इस अंश के साथ में दोनों के साथ में रख लेते हैं और समाकलन भी कर लेते हैं। तो देखिए, तो साइन x प्लस ए कोस x प्लस बी अपॉन में कोस x प्लस ए कोस x
प्लस बी माइनस, ऐसे यहाँ पे भी करना है, ऐसे हम यहाँ पे भी कर लेते हैं अलग करके समाकलन। तो देखिएगा कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन में है ये वाला कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चों, dx। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, देखिएगा कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या कट रहा है? कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे भी ये कट रहा है। तो ये यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? टेन, तो इसको लिखेंगे टेन एक्स प्लस ए माइनस, यहाँ पे भी क्या लिखा देखो बच्चों, साइन अपॉन कोस है तो ये भी टेन एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये dx। और 10x का समाकलन हम जानते हैं अच्छी तरह से, देखिएगा तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अलग अलग करके समाकलन कर लेते हैं। तो 10x का समाकलन log sec x, तो यहाँ पे लिखेंगे log मोड sec x, x की जगह क्या है? log मोड sec x की जगह हमारे पास में है x प्लस ए, ऐसे यहाँ पे माइनस log मोड sec और x की जगह x प्लस बी, ठीक है बच्चों, ये मोड और ये कांस्टेंट लगा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखिएगा हम इसको कोस के रूप में भी लिख लेते हैं, तो पहले हम इसको लिख देते हैं log m माइनस एन, तो देखिएगा log मोड sec x प्लस ए अपॉन में sec x प्लस बी। इसको कोस के रूप में लिखेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस हो जाएगा, तो साइन ए माइनस बी log 1 अपॉन ये और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कोस x प्लस बी अपॉन में कोस x प्लस ए कांस्टेंट, और यही फाइनल हमारा आंसर है बच्चों। है ना मज़ेदार क्वेश्चन, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो अब हमें देखते ही आने चाहिए। अंश में है x की पावर 3 और हर में है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 8 dx। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। और ऐसा लिखने से एक फ़ायदा हो जाएगा कि हम मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि उपयोग में ले लेते हैं कि x की पावर 4 इक्वल टू टी, तो 4x की पावर 3 dx इक्वल टू dt। तो x की पावर 3 dx बराबर dt बाई 4 यहाँ पे रख देंगे, इसलिए i इक्वल टू ये 1/4, इसको तो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे dt और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये अंडर रूट में। और हम जानते हैं कि dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका हम समाकलन करते हैं इस फॉर्मूले का, तो वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए और कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इस वाले से हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा
आई इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास में, देखो x क्या है, t है, t अपॉन a क्या है, 1 है कांस्टेंट। t का मान जो हमने माना था वापस रख देते हैं x की पावर 4, तो t बराबर x की पावर 4 रखने पर, इसलिए i इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 और कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x और 2 प्लस e की पावर x dx। बच्चों प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। तो e की पावर x को t माना, अवकलन किया तो e की पावर x dx बराबर dt, तो e की पावर x dx की जगह तो लिखेंगे dt, और यहाँ पे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो देखिएगा, इसलिए i इज इक्वल टू यहाँ पे dt अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अचर है और यहाँ पे t की 2 घात है, तो ये क्या है, उचित परिमेय फलन हो गया। उचित परिमेय फलन, और उचित परिमेय फलन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आंशिक बिंदु में तोड़ लेते हैं, वियोजित कर लेते हैं। इसलिए 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी को हम लिख लेंगे a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम a और b का मान निकाल लेते हैं। तो 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 प्लस टी, यहाँ पे भी लिया 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो a के साथ में 2 प्लस टी ऐसे ही प्लस b के साथ में आएगा 1 प्लस टी, हर दोनों सेम है, कट जाएगा, इसलिए 1 इक्वल टू a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी। a और b का मान निकाल लेते हैं। पहले हमें b को 0 करना है, तो t बराबर क्या रखें, -1, तो t इक्वल टू -1 पुट करने पर, रखने पर, तो यहाँ तो कांस्टेंट 1 इक्वल टू, यहाँ -1 रखा तो क्या हो जाएगा, a 2 -1 और ये 0 हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही अभी b को निकालना है, तो a को 0 करना, a 0 कब होगा, x बराबर -2 रखने पर, t बराबर -2, तो t बराबर -2 पुट करने पर, देखिएगा रख देते हैं, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, 1 इक्वल टू, ये -2 रखते 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b 1 - 2, तो -1 हो गया, इसलिए b इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, इसलिए i इक्वल टू dt अपॉन ये लिया था हमने, dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, जिसको हमने लिखा था a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी dt। a और b के मान रख देते हैं जो हमने यहाँ से माने थे, निकाले थे, देखिएगा a बराबर 1 और b बराबर -1, इसलिए 1/1 प्लस टी माइनस b की जगह रखा तो माइनस हो गया, -1/2 प्लस टी
dt, जिसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन 1 प्लस टी माइनस dt अपॉन 2 प्लस टी, और इसका समाकलन हम कर सकते हैं log मोड 1 प्लस टी और माइनस log मोड 2 प्लस टी, और ये कांस्टेंट। टी का जो मान हमने माना था वो यहाँ पे रख देते हैं। देखिए बच्चों, टी बराबर हमने लिया था e की पावर x, तो देखिएगा t बराबर e की पावर x रखने पर, इसलिए i इक्वल टू log मोड 1 प्लस e की पावर x माइनस log मोड 2 प्लस e की पावर x कांस्टेंट मोड में है बच्चों ये, देखिएगा। और इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस n, तो देखिएगा log मोड 1 प्लस e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x कांस्टेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, है ना आसान, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों हम इंटीग्रेशन को i के बराबर ले लेते हैं। dx अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या है, उचित परिमेय फलन है, तो हम इसको आंशिक बिंदु से सोल्व कर सकते हैं, तो और इसको इजी बना सकते हैं। कैसे, एक बार वो भी देखो। पुनः हम ले लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखा, वाई रखने पर रख दिया बच्चों। अभी देखिएगा, अब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ लेते हैं, वियोजित कर लेते हैं, तो देखिएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4, जिसको हम लिखेंगे a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। एलसीएम लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ तो ऐसे कैसे रहेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4। यहाँ पे एलसीएम लिया तो y प्लस 1 और y प्लस 4, तो एक के साथ में y प्लस 4, ये y प्लस 4। ऐसे ही b के साथ में क्या आएगा, y प्लस 1, तो ये लिख दिया y प्लस 1। हर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 इक्वल टू a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1। अब हम a और b का मान निकाल देते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले b को 0 करेंगे। b 0 कब होगा, y बराबर -1 रखने पर, तो y बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ तो है नहीं कांस्टेंट, ये 1 इक्वल टू, अब -1 यहाँ रखेंगे तो a -1 रखा तो 3 आएगा, तो यहाँ से a का मान 1/3 मिल गया। ऐसे ही हमें b 0 करना है, तो b 0 कब होगा, y बराबर -4 रखने पर, तो y इक्वल टू -4 पुट करिया रखने पर। देखिएगा बच्चों, तो 1 इक्वल टू -4 रखते 0, यहाँ पे रखेंगे b -4 प्लस 1, तो 1 इक्वल टू -3b, यहाँ से b के मान हमें -1/3 प्राप्त हो रहा है। a का मान 1/3 और b का मान -1/3। देखिएगा, इसलिए dx, देखिएगा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, जो हम लिख सकते हैं ए और बी के रूप में लिखा था, तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जो हमने यहाँ पे माना था वापस हमने रख दिया इधर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई लिखा था तो वहाँ पे वापस कर दिया, इसकी जगह क्या किया था, वाई था, एक्स स्क्वायर हमने वापस रख दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चों ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ए और बी का मान रख देते हैं। ए का मान है 1/3, तो ये बाहर रख दिया 1/3, ए बराबर 1/3। तो ये 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर रख लेते हैं। समाकलन यहाँ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही b का मान -1/3 है, तो ये बाहर रखा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए, हम जानते हैं कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूप हो, तो हम उसको 1/a tan इनवर्स x अपॉन a कांस्टेंट ऐसा लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इनको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए i इक्वल टू ये 1/3 तो ऐसे कैसे, अब यहाँ से 1/a, a क्या है 1 ही है, तो ये 1/a रहेगा। यहाँ से tan इनवर्स x क्या है, x ही है, तो x अपॉन 1 माइनस यहाँ पे देखो 1/3, a क्या है यहाँ पे 1/2, तो ये 1/2 tan इनवर्स x क्या है, x और ये क्या है 2। कर दिया हमने सोल्व यहाँ से। अभी देखिएगा 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 कांस्टेंट, और यही हमारा फाइनल उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का हल। देखिएगा, सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कोस की पावर 3x e की पावर log sin x dx। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा कैसे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा बस मान आना चाहिए ये किसके बराबर होता है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है। और हम जानते हैं e log होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए i इज इक्वल टू कोस की पावर 3 और ये 1 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन x dx। है बच्चों कितना इजी, देखिएगा। अब हम प्रतिस्थापन विधि उपयोग में ले लेते हैं। कि cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। देखिएगा, इसलिए i इज इक्वल टू cos x की जगह t और यहाँ पे हो जाए t की घात 3, साइन x dx की जगह माइनस dt, तो ये माइनस ये dt। देखिएगा बच्चों, तो माइनस t की पावर 4/4 कांस्टेंट, और t बराबर cos x रखने पर जो हमने माना था प्रतिस्थापन विधि के द्वारा वापस रख देते हैं यहाँ पे। इसलिए i इज इक्वल टू माइनस कोस की पावर 4
x/4 प्लस कांस्टेंट। और ये इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना आसान? नोट करिएगा बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल किया है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में 15 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।